हमारे पास में दरअसल महानगर पालिका की भी जो है तो दिशा भूल की जा रही कुछ ब्लैकमेलर लोगों की वजह से। क्योंकि क्या करते हैं कि गोपनीय जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं कि महानगर पालिका हम पे क्या कार्रवाई करने वाली है, तो ये गोपनीय डॉक्यूमेंट्स बाहर कैसे आते हैं, सबसे पहला सवाल मेरा ये है। उसके बाद में कुछ खांडनीखोर लोग जो है तो माहिती का अधिकार डालकर बिना फजूल के दिशा भूल करके जो है तो यहाँ पे कार्रवाई करो बोल के बार बार कंप्लेन करते हैं। कुछ ऐसे कुछ नॉर्मल जो अभी आजकल चल रहा है, जैसा कि कोई पत्रकारी में भी बेचारे, वो भी अब मैं पत्रकारों को बोलना बोले तो जरा थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, लेकिन कुछ ऐसे है कुछ जो बेचारे अपना पूरा पत्रकारी उसके अंदर जो है तो बदनाम होता। कुछ पत्रकार जो है तो एक वो काम करते हैं। दूसरी बात, माननीय हमारे विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे जी ने हमको 14 साल की परमिशन और नोंदनीकरण करके देने के वास्ते अर्ज दिया हुआ है, तो वो अर्ज का कोई जो है तो मान्य नहीं है, उसको कोई लेटर का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एक 14 साल की परमिशन और नोंदनीकरण करके देने के वास्ते अर्ज दिया हुआ है, तो वो अर्ज का कोई जो है तो मान्य नहीं है, उसको कोई लेटर का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एक गहरा नत्थू खैरा आके अगर जब वहाँ माहिती का अधिकार डाल के बोलता है कि इनके ऊपर कार्रवाई करो, तो कमिश्नर साहब जो है तो उसके ऊपर कार्रवाई करते, तो उसकी वजूद क्या है, वो कौन सी इतनी बड़ी तोप है जिसके वजह से जो है तो कार्रवाई पे लग रहे। तो मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे आज जो है तो एक एक दुकान के अंदर एक एक आदमी ने इधर से उधर से कुछ ब्याज पे लाके कुछ औरतों के चीजा पत्ते मन के सब बेच के 5-5, 6-6 लाख रुपए जो है तो दुकानों के अंदर खर्च करे हुए आज वैसे लोगों के ऊपर जो है तो कार्रवाई का कमिश्नर साहब ने जो धोरण लगाए, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि उन्होंने किसी भी हाल के अंदर ये गरीबों के ऊपर जो है तो रहम करे और जो है तो गरीबों की दुकान बचाए। बस अपने दो बात तर महानगरपालिकेने जी आज कारवाई सुरू केली ती इथल्या दुकानांवर आणि घरांवर कारवाई ते करतात। आणि हे जे दुकान आहेत तर ते तत्कालीन आयुक्त यांनी अंध आणि अपंग लोकांना दिलेले होते त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी, परंतु या आयुक्तांनी असा निर्णय घेतला की ह्या दुकानांमुळे कचरा होतोय, ट्रॅफिक जाम होती, म्हणून ह्या दुकानं आता पाडायच्या असा निर्णय प्रशासनाने घेतला। मुळामध्ये प्रश्न असा होता, जर समजा ही कारवाई होती ती सर्वांवर व्हायला पाहिजे, परंतु ही कारवाई सर्वांवर न होता काही टिपिकल लोकांवर होती आणि काही टिपिकल लोकांना कारवाई होत नाही। ज्यावेळेस आम्ही कागदपत्र काढले त्यावेळेस असं लक्षात आलं की मागच्या 2023 जुलैमध्ये ज्यांनी अर्ज केला त्यांना परवानगी मिळाली, परंतु त्या अगोदर मार्च महिन्यामध्ये ज्यांनी अर्ज केला 2023 ला त्या लोकांना परवानगी दिली नाही। आणि पुन्हा आम्ही ज्यावेळेस खोलामध्ये गेलो त्यावेळेस राजकीय लोकांनी प्रेशर आणून त्यांना परमिशन दिली, हे आमच्या डोळ्यासमोर दिसून आलं। तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा होता की जर अंध आणि अपंगांसाठी जागा होत्या तर जे अंध आणि अपंग नाहीये त्यांना जागा दिल्या कसं काय, हा देखील सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न होता। म्हणून मग आज सकाळपासून ही कारवाई आम्ही थांबून ठेवली आहे। जर न्याय मिळायला पाहिजे तर तो सर्वांना सारखा मिळायला पाहिजे, नाहीतर कुणावरही अन्याय होता कामा नाही। त्या पद्धतीने जोशी आणि आयुक्तांची माझं बोलणं झालं होतं। मी त्यांना सांगितलेलं आहे तुम्हाला कारवाई करायची तर मला पत्र लागेल, नाहीतर मी कारवाई करू देणार नाही। त्या पद्धतीने सर्व अधिकारी आता परत गेलेले आहे आणि त्यांची मीटिंग होऊन त्यांचा जो निर्णय असेल ते मला कळवतील। नाही, मुळामध्ये प्रॉब्लेम काय झालाय, महानगरपालिका यांना सांगितलं की तुम्ही स्वतः सामान काढून घ्या। माझा मुद्दा हा आहे की कारवाई काही लोकांवर कसं काय होऊ शकते, काही लोकांवर कसं काय नाही होऊ शकत, की कचरा काय टिपिकल लोक करतात काही लोक करत नाही असं काय होतंय का आयुक्तांना स्वप्न पडतंय। आणि मुळामध्ये मला सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणणं असं आहे की 7व्या महिन्यामध्ये ज्यांनी अर्ज केला त्यांना परवानगी मिळते, 3ऱ्या महिन्यामध्ये ज्यांनी अर्ज केला त्यांना परवानगी मिळत नाही। व महानगरपालिकेचे जे अधिकारी यांनी पैसे देऊन तर नाही यांना परमिशन दिली, हा मुळामध्ये सर्वात महत्त्वाचा विषय आहे। महानगरपालिकेने त्या अधिकाऱ्यांवर पहिले कारवाई करायला पाहिजे की ज्यांचे पत्र पहिले होते त्यांना परमिशन नाही दिली, दुसऱ्यांना परमिशन दिली, त्यांच्यावर पहिले कारवाई व्हायला पाहिजे। त्याच्यासाठी आज आम्ही ही कारवाई थांबून ठेवली, बघूयात आता काय काय होतं। दिव्यांग बांधवों को पिछले 42-40 साल से ये रीतसर परवानगी लेके महानगर पालिका को टैक्स भर के यहाँ पे अपना उधर निर्वाह कर रहे हैं और जीआर के हिसाब से इनको 150 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट, 10 स्क्वायर फीट इनको जगह मिली है और सबको एक समान कायदा होना चाहिए। मगर माननीय आयुक्त साहब ने पिछले 2-3 महीने पहले जो एक साल से अर्ज नूतनीकरण के अर्ज, परमिशन तो मिली हुई है इनको मगर इनका नूतनीकरण दर 11 महीने को करते हैं। ऐसे नूतनीकरण के अर्ज एक साल से पेंडिंग है, उनके अर्ज नूतनीकरण नहीं करे मगर कुछ ठराविक लोगों के 2-3 लोगों के नूतनीकरण करके दे दिए पैसे लेके। ऐसे लोगों को मतलब एक ही जगह पे बैठे हुए, एक ही कायदा सबके लिए, एक ही लाइन में बैठे हुए, मगर कुछ लोगों को नूतनीकरण करके दे दिया और कुछ लोगों को नहीं दिए। कार्रवाई सिर्फ कुछ लोगों पे हो रही है, बाकी के 2-3 लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये कौन सा कायदा है? हमारा बोलना ये है कि भाई किसी पे कार्रवाई मत करो,
सबको नूतनीकरण करके जो अपंग लोग है बेचारा जिनका कोई उधर निर्वाह नहीं है, वो इसी पे डिपेंड है। एक दुकान के ऊपर 20 लोगों के घर चलते हैं, 10 लोगों के घर चलते हैं, 100 परिवार इसके ऊपर चल रहे हैं। शहर देश के अंदर और अपने राज्य में उधर निर्वाह करने के लिए नौकरियां नहीं, आरक्षण नहीं, लोग जाएंगे कहाँ पे? इसलिए वो बेचारे अपना गोर गरीब यहाँ पे पेट भर रहे हैं रीतसर परवानगी लेके उनकी हद में। यहाँ पे किसी ट्रैफिक को अड़ताड़ा नहीं है इनके वजह से, इनकी दुकान की वजह से, मगर फिर भी इनका परिवार उद्ध्वस्त किया जा रहा है महानगर पालिका आयुक्त साहब की तरफ से। तो हमको विनंती है आयुक्त साहब को, जी श्रीकांत साहब से और महानगर पालिका प्रशासन से कि भाई इनको जीआर अनुसार जो परवानगियां मिले, ऐसे लोगों को पैसे लेके, तुम्हारा उत्पन्न भी चालू है, महानगर पालिका का इससे उत्पन्न चालू है, एक दुकान से लाख रुपए 60,000 रुपए साल को लेके ये इनको धंधा करने के लिए जगह मिली हुई है। तो हमारा बोलना इतना ही है और विनंती है महानगर पालिका प्रशासन से कि भाई इनको नूतनीकरण करके दो और इनका उधर निर्वाह चलने दो। आशिफ भाई बोलिए। वो यार रवैया वापर रहे लोगों को, जो है जिसको पैसे लेके परमिशन दे रहे, किसी को नहीं दे रहे, और बगैर नोटिस दिए हुए सब लोगों का। मेरा कोर्ट का आदेश है, मेरा कोर्ट पेंटिंग है अभी कोर्ट में, वापस इन्होंने आके पूरी दुकान तोड़ डाले उन्होंने नहीं, और बाद में भी बोले वो कार्रवाई हो गई। तो सबको निकालो ना पूरों को, या सबको परमिशन दो, पूरों को निकालो। ये सुनने को तैयार नहीं है। अभी इन्होंने कार्रवाई थोड़ा रोक के रखा, सब लोग आए थे, देख कर गए, 2 घंटे के बाद लेटर लाते बोले, वापस आने वाला भी कोई निर्णय हुआ नहीं उनका। उनसे यही विनंती हमारी कि सबको रेगुलर करो और सबकी दुकान जो है चालू करके दे दो।